प्यारे बच्चों, फसल युक्त किसी खेत को ध्यानपूर्वक देखें। क्या सारे खेत में एक ही प्रकार के पौधे उगे हुए होते हैं? अर्थात अगर हम किसी खेत में मक्का के बीज बोते हैं तो क्या सारे खेत में सिर्फ मक्की के ही पौधे उगते हैं या साथ में कोई अन्य पौधे भी उगाते हैं? तो आज हम जानेंगे किसी फसल के साथ उगे हुए अन्य अवांछित पौधों के बारे में। उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें कैसे हटाया जाता है और फसल को कैसे काटा जाता है। खेत में कई अन्य अवांछित पौधे प्राकृतिक रूप से फसल के साथ उग जाते हैं। इन अवांछित पौधों को हम खरपतवार कहते हैं, यानी इन पौधों की हमें आवश्यकता नहीं होती है। इन अ फील्ड, many other undesirable plants may grow naturally along with the crop. These undesirable plants are called weeds. प्यारे बच्चों, खरपतवार हटाने को निराई कहते हैं। निराई आवश्यक है क्योंकि खरपतवार जल, पोषक, जगह और प्रकाश की स्पर्धा कर फसल की वृद्धि पर प्रभाव डालते हैं। कुछ खरपतवार कटाई में भी बाधा डालते हैं तथा मनुष्य एवं पशुओं के लिए भी विषैले हो सकते हैं। द रिमूवल ऑफ वीड्स इज कॉल्ड वीडिंग. Weeding is necessary since weeds compete with the crop plants for water, nutrients, space and light. Thus, they affect the growth of the crop. Some weeds interfere even in harvesting and may be poisonous for animals and human beings. आइए देखते हैं निराई से कैसे खरपतवार को हटाया जा सकता है। अरबी की फसल के साथ प्राकृतिक रूप से उगे हुए इन अवांछित पौधों को ही खरपतवार कहते हैं। खरपतवार हटाने की प्रक्रिया को हम निराई कहते हैं। इसे हटाने के लिए हम इस तरह हाथ से भी इन अवांछित पौधों को हटा सकते हैं। ये देखिए, हम निराई कर रहे हैं, खरपतवार के पौधों को इनको निकाल रहे हैं। ये इस तरह से ये हम इसका दूसरा तरीका भी है, इसे हम खोद कर भी निराई कर सकते हैं। ये हमारे पास इस तरह से हम इसको खोद कर भी निराई कर सकते हैं। इस तरह से भी इन अवांछित पौधों को हटाया जा सकता है। निराई करने के बाद अरबी की फसल अब खरपतवार मुक्त हो गई है। इसके अलावा किसान अपने फसल वाले खेत में हल चलाकर भी खरपतवारों को जमीन से उखाड़ देते हैं और वे सूख जाते हैं। ये खरपतवार को हटाने का ही एक तरीका है। बच्चों, रसायनों के उपयोग से भी खरपतवार नियंत्रित किए जा सकते हैं। उन्हें हम खरपतवारनाशी कहते हैं, जैसे 2,4-D इत्यादि। खेतों में इनका छिड़काव किया जाता है जिससे खरपतवार पौधे मर जाते हैं, परंतु फसल को कोई भी हानि नहीं होती है। Weeds are also controlled by using certain chemicals called weedicides, like 2,4-D. These are sprayed in the fields to kill the weeds. They do not damage the crop. ये हैं कुछ खरपतवारनाशी यानी वीडिसाइड्स के चित्र। आइए अब जानते हैं खरपतवारनाशी का छिड़काव कैसे करते हैं। इसे फसलों के ऊपर किस प्रकार छिड़कते हैं। वीडियो को देखकर आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे कि इसे हम पानी में मिलाकर या रेत में मिलाकर भी छिड़क सकते हैं। फसल की कटाई एक महत्वपूर्ण कार्य है। फसल
पक जाने के बाद उसे काटना कटाई कहलाता है। कटाई के दौरान या तो पौधों को खींचकर उखाड़ लेते हैं अथवा उसे धरातल के पास से काट लेते हैं। Harvesting of a crop is an important task. The cutting of crop after it is mature is called harvesting. In harvesting, crops are pulled out or cut close to the ground. हमारे देश में दरांती की सहायता से हाथ द्वारा कटाई की जाती है अथवा फसल कटाई के लिए एक मशीन का उपयोग करते हैं जिसे हम हार्वेस्टर कहते हैं। काटी गई फसल से बीजों दानों को भूसे से अलग करना थ्रेसिंग कहलाता है। यह कार्य कॉम्बाइन मशीन करती है। हार्वेस्टिंग इन आवर कंट्री इज either done manually by sickle or by a machine called harvester. In the harvested crop, the grain seeds need to be separated from the chaff. This process is called threshing. This is carried out with the help of a machine called combine, which is in fact a combined harvester and thresher. आप देख रहे हैं ट्रैक्टर की सहायता से फसल को निकालते हुए थ्रेशर। इसके अलावा फसल को काटने और बीजों को अलग करने के लिए प्रयोग की जा रही कॉम्बाइन मशीन। Farmers with small holdings of land do the separation of grain chaff by winnowing. छोटे खेत वाले किसान अनाज के दानों को फटक कर अलग करते हैं।